समझ से बाहर लगता है। शादी के लिए पैसा रखे? शादी के पैसा रखे थे सर। कितनी बेटी है आपको? 2 बेटी था सर, एक तो बेटी की शादी कर लिया, एक तो करना था सर। सर कैसे ठगी हो गया आपका? सर साइबर ठगी हो गया सर। बच्चे बेटी के ब्याह करने के लिए पैसा रखे थे, थोड़ा थोड़ा बचा कर करके ये सारा पैसा मेरा खाता खंगाल लिया सर। बड़ा मुश्किल में पड़ गए, सीमा में क्या करने निकल गए, समझ से बाहर लगता है। शादी के लिए पैसा रखे? शादी के पैसा रखे थे सर। कितनी बेटी है आपको? 2 बेटी था सर, एक तो बेटी की शादी कर लिया, एक तो करना था सर। बड़ा मुश्किल में पड़ गए सर। कितना 92,000 पैसा निकल गया मेरा। पुलिस के लाख जागरूकता के बाद भी साइबर क्राइम रुकने का नाम नहीं ले रहा है। भागलपुर से ताज़ा मामला सामने आया है, जहां होमगार्ड जवान के खाते से करीब 90,000 रुपये चुरा लिए गए हैं। इस वक्त हमारे साथ वो होमगार्ड के जवान और उनके पुत्र भी जहां पर मौजूद है। पहले हम होमगार्ड के जवान से बात करेंगे। सर क्या हुआ था? सर 6 तारीख को करीब 12 बजे हमारे खाता लड़का के नंबर पे मोबाइल पे फ़ोन आया कचहरी बिजली ऑफिस से कि 100 रुपया का रिचार्ज कराइए, आपको 125 यूनिट जो फ्री मिला सरकार के द्वारा वो फ़ायदा आपको नहीं मिल रहा है, इसलिए रिचार्ज कराइए। तो हमारा लड़का 100 रुपया का रिचार्ज कराया। फिर उसके बाद मोबाइल हैंग हो गया। क्या नंबर लड़का बताया नहीं बताया, मोबाइल हैंग हो गया 20 मिनट तक। उसका उसी समय मेरा खाता से सब पैसा निकल गया। मेरा लड़का मोबाइल खाता चेक किया तो कि पैसा खाता में नहीं रहा। फिर 500 रुपया छोड़ करके बाकी सब पैसा निकाल लिया गया। क्या नाम हुआ आपका? विनोद कुमार यादव। किस लिए पैसा रखे थे? बेटी के ब्याह के लिए सर, थोड़ा थोड़ा करके जमा किए थे, लेकिन सब पैसा निकल गया सर। देखिए, ये एक बड़ी दुखद समाचार है कि इन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे रखे थे, लेकिन साइबर अपराधियों ने जो है तो इनके खाते से पैसे उड़ा लिए। और पैसे किस लिए उड़ाए? बिजली बिल का रिचार्ज करने के नाम पर। तो आप भी सावधान हो जाइए। उनके पुत्र हैं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम नितेश कुमार हुआ सर। नितेश जी, पूरी घटना बताइए। सर वही सर ट्रू कॉलर पे सर उसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस करके सर कॉल आया मेरे फ़ोन पे, बोला आपका मीटर अपडेट नहीं है, उसके लिए 100 रुपया रिचार्ज कीजिए। तो सर मैंने अपना सुविधा ऐप से सर रिचार्ज मैंने किया 100 रुपया का। उसके बाद बोला कि आपके व्हाट्सएप एक लिंक गया है इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस करके, वो ऐप आया। उसको बस अलाउ सर किया, मेरा फ़ोन सर बंद हो गया। हम बोला मेरे साथ कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो फ़ोन का सर सिम निकाल लिए। तब तक सर पैसा मेरे अकाउंट से निकाल चुका था। वो तुरंत सर साइबर थाना सर गए, बोला आपका अकाउंट होल्ड हो चुका है, पैसा आपको कहीं नहीं जाएगा, पैसा आपको 2-4 दिन के अंदर पैसा आपको मिल जाएगा। लेकिन सर फिर अगले दिन सर गए उसके पास, बोला आपके अकाउंट से पैसा निकल चुका है। तो फिर बरारी थाना भी गए? बरारी थाना सर नहीं गए, तो बोला आवेदन लिख के हमको साइबर थाना में दे दो। वहीं से आपका आवेदन वहाँ बरारी थाना जाएगा। डायरेक्ट कंप्लेंट कीजिएगा बरारी थाना, तो आपका जिस तरह जो मतलब स्कैम हुआ है साइबर क्राइम वाला, ये घटना डायरेक्ट बरारी थाना आपका नहीं जाएगा, आपका साइबर थाना ही जाएगा। तो बोला आपका आवेदन यहाँ से डायरेक्ट, आपका आवेदन यहाँ से वहाँ जाएगा आपका। तो सर वहीं साइबर से बरारी जाएगा? हाँ, साइबर थाना से बरारी थाना आपका आवेदन जाएगा। तो सर पता नहीं सर गया कि लास्ट आवेदन आप कहाँ दिए हैं? साइबर थाना में सर दिए थे। वहीं कितने तारीख को दिए हैं? 6 तारीख को 7 तारीख को सर दिए थे कंप्लेन। 6 तारीख को सर मतलब ऑनलाइन सर मतलब आवेदन सर दिए उसको हम 1930 पे कॉल किए थे। भाई सर सिस्टम पर लोड किया सब चीज़, बोला आपका अकाउंट होल्ड हो चुका है, 7 तारीख को आप आइए आपको पैसा मिल जाएगा। 7 तारीख को गए तो बोला कि आवेदन लिख के दीजिए, आवेदन लिख के दिए तो बोला कि आपका पैसा उसका अकाउंट में होल्ड हो चुका है। लेकिन पता से होल्ड हुआ कि नहीं हुआ है, कभी बोलता है कि मिल जाएगा, कभी बोलता है नहीं मिलेगा। अब इसमें क्या अभी जो बात हो रही थी उसमें एक बात निकल करके सामने आई कि आपके अकाउंट से भी पैसा निकला है और आपके पिताजी के अकाउंट से भी पैसा निकला। तो पिताजी के अकाउंट से कितना पैसा निकला और आपके अकाउंट से कितना? सर मेरा पापा का अकाउंट से एक ही नंबर से लिंक था, ठीक ना। तो मतलब पहले पापा के अकाउंट से 87,000 रुपया मेरे यूको बैंक में डाला था, ठीक है। पापा का SBI बैंक था, उससे 87,000 निकाल के पहले मेरा यूको बैंक में डाला 87,000, और मेरे अकाउंट में से पहले से शेष लगभग 6,000 था। तो उसका सर सब जोड़ के सर 92,000 वो निकाला सर। कितना? SBI से? हाँ, यूको बैंक से निकाला, 92,000 निकाला सर। 87,000 पहले पापा का बैंक से लेकर यूको बैंक में डाला, ठीक ना। फिर यूको बैंक में जो था शेष पहले से बचा हुआ था वो लेके, और जो 87,000 दिया सब मिला के 92,000 वो मेरा यूको बैंक से निकाला। देखिए, साइबर अपराधी ने बड़ी चालाकी से जो है तो घटना को अंजाम दिया है। पहले इनके पिताजी के अकाउंट से पैसे निकाले और पैसे निकाल करके इनके पुत्र के अकाउंट में डाल दिए, और फिर यूको बैंक में आपका अकाउंट था और उस यूको बैंक से 92,000 रुपया ठगा जो है तो निकाल लिया गया। और पूरी घटना जो एक नंबर खाता में, यानी कि पिताजी के खाते में भी इनके एक ही नंबर था और इनके खाते में भी वही नंबर था, नंबर लिंक। हाँ, एक ही नंबर दोनों में अकाउंट में लिंक था सर, इसी कारण दोनों अकाउंट पैसा निकाल चुका है। अब क्या कीजिएगा? कहाँ थाना फिर गए आप?
थाना सर, एक सर का नंबर है थाना से सर, तो बिजनेस था इलेक्शन था सर, तो काम तो कुछ नहीं हुआ था, बोला अभी इलेक्शन के बाद ही आइएगा, वो जाते थे बताते इलेक्शन के बाद ही आइएगा। तो एक संजीव कुमार के नाम से वहीं बड़े थाना में रहते हैं, वो बोले थे कि आज फ़ोन कीजिएगा, तो फ़ोन अभी किया तो उसका फ़ोन ऑफ है सर, ठीक है। वो कल ही बोला कि पैसा आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। अब क्या किया, आज सर गए थे साइबर थाना, तो बोला कि आपका पैसा अकाउंट में है ही नहीं। देखिए, एक बड़ा गंभीर विषय है। इन्होंने जो होमगार्ड के जवान हैं वो अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे रखे थे और पैसे निकल चुके हैं, ठगी का शिकार हो चुके हैं। ये दोनों पिता पुत्र जो है तो ठगी का शिकार हो चुके हैं और पैसे की ठगी की गई है बिजली रिचार्ज करने के नाम पर। तो आप भी सावधान हो जाइए और बिहार पुलिस को, साइबर पुलिस को और भागलपुर के जो डीएसपी हैं साइबर के, उनको भी इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और आम लोगों से भी हमारा चैनल न्यूज़ अंग बिहार अपील करता है कि आप किसी भी तरह के अनजाने लिंक पर क्लिक ना करें और इससे सावधान रहें, अन्यथा आप भी इसी के तरह ठगी का शिकार हो सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल जो पीड़ा होमगार्ड के जवान की है वो बयान नहीं की जा सकती है। इन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे रखे थे और पिता पुत्र दोनों ठगी का शिकार हो चुके हैं। मैं भागलपुर से सैयद इनामुद्दीन, न्यूज़ अंग बिहार, भागलपुर।